जी शिव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जितने पैनल में लोग जुड़े हैं तो सभी लोगों को नमस्कार। आपने जो सवाल किए बड़े वाजिब सवाल है कि भाई हमारा जो गठबंधन है वो इन चुनिंदा एंकर्स की डिबेट का इन्होंने जाने के लिए बॉयकॉट क्यों किया। मेरे सवालों जो मेरा जो जवाब है उन जवाबों में से आधे से ज्यादा जवाब तो आप पहले ही दे चुके हैं। क्योंकि ये जो चुनिंदा एंकर हैं जिनकी अभी चर्चा हुई है, जो 14 एंकर हैं, इनमें से शायद ही कोई ऐसा एंकर रहा होगा जिसने कभी महंगाई पे चर्चा की, कभी बेरोजगारी पे चर्चा की, कभी भ्रष्टाचार पे चर्चा की। इनका भी पिछले साल एक सर्वे भी आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इन लोगों ने धार्मिक जो मुद्दे रहे, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ज्ञान वापी मस्जिद, इस तरह के जो तमाम चर्चे रहे हैं, जो तमाम मुद्दे रहे हैं, मुद्दे ना कह के इनको हम एजेंडा कह सकते हैं, लगभग लगभग 74-75% जो है चर्चाएं इन तमाम एंकर्स ने अपने डिबेट्स में करी। और मुद्दे की बात मुश्किल से 10%, 5% करी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अगर प्रवक्ता इनकी डिबेट्स में जाते हैं तो वहां जाके क्या होता है। टीआरपी तो इनकी बढ़ रही है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। और अभी तो खैर साहब ये शुरुआत है। अभी तो हमने सिर्फ कुछ कुछ चुनिंदा एंकर्स का बॉयकॉट किया है। इसके बाद हमारी अभी मीटिंग चल रही है और अगले हफ्ते तक कुछ बड़े जो फैसले हैं वो आने की उम्मीद है। इन बड़े फैसलों में से कुछ मीडिया चैनल्स का पूरी तरीके से बहिष्कार होगा, इनको हम लोग अपने दफ्तरों में नहीं घुसने देंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा खेल है शिव जी, वो है विज्ञापन का खेल। तो अभी इस पे भी चर्चा चल रही है, तो क्यों ना इनके विज्ञापन भी बंद किए। जब ये एक तरफा बात दिखाते हैं, एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं कि मोदी जी आम चूस के खा रहे हैं कि काट के खा रहे हैं, और मोदी जी इतना काम करते हैं तो थकते क्यों नहीं है, जब ये इस एक तरफा पूरा इनका नरेशन चल रहा है तो क्यों ना इनको विज्ञापन भी एक तरफा ही दिए जाए। भाई हमारी तो ये बातें दिखाते ही नहीं है। इन्होंने कभी भी, आप ये बताइए, महंगाई पे अभी आपने देखा 300-400 रुपए का जो टमाटर का रेट हो गया, अदरक सहित तमाम जो सब्जियां हैं इतनी महंगी हो गई। खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी जी कई मर्तबा बोल गए कि साहब 60 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके इन पदों को भर। लेकिन किसी भी इस जो गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, इन्होंने किसी ने भी इस पे कभी भी जिरह करना उचित नहीं समझा, बहस करना उचित नहीं समझा। और जो कुछ चंद पत्रकार इन पे बहस करते हैं तो उन पे जी। सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं, उनको शिकंजे में कसने की कोशिश की जाती है। अभी आपने देखा है कि कुछ 8-10 यूट्यूबर्स जो है, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो चैनल बैन हुए हैं। और दिसंबर में एक और लिस्ट आ रही है, क्योंकि इनका एक एजेंडा ये है कि जो विरोध करे उसके विरोध से ये लोग डर जाते हैं, ये विपक्ष की आवाज नहीं उठने देते। आपने भी देखा होगा, जो पत्रकार निर्भीक होकर सवाल करता है उस पत्रकार को सीबीआई ईडी का सम्मन मिल जाता है, उस न्यूज चैनल के ऊपर छापे पड़ जाते हैं। जो विपक्ष का नेता मजबूती से सवाल करता है उस नेता के ऊपर कोई फर्जी केस लगा के उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। हमारे साथ किसान नेता भी बैठे हुए हैं, और किसानों के तो ये सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन। सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी को धोखा दिया है पिछले 10 सालों में तो किसानों को धोखा दिया है। 2014 में बीजेपी को जो है एक तरफा किसानों ने वोट किया था, क्योंकि वो जो एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी के जो मुखिया थे वो प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और कमेटी थी एमएसपी को लेके कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लगाई जाएंगी, किसानों को एमएसपी दी जाएगी, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अरे एमएसपी तो दूर, इनकी सब्सिडी खा गए आप। इनके बिजली के बिल फिक्स कर दिए, 1200-1300 रुपए तो गरीब किसान का बिजली का बिल आना ही आना है। खाद बीज से लेके जो बिजली के उपकरण है उनकी सब्सिडी खत्म कर दी। बिल्कुल। किसानों की इनके इन्होंने कमर तोड़ दी। और मुआवजे के नाम पे किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं। किसी के अकाउंट में 10 रुपए आते हैं, किसी के अकाउंट में 50 रुपए आ जाते हैं। और कोई किसान अगर इनसे सवाल करता है, विरोध करता है, तो उसको लाठियां मिलती हैं।
तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। युवाओं को भी युवा नौकरी मांग रहे हैं तो उन्हें लाठियां मिल रही हैं। तो जो माहौल है, मौजूदा माहौल शिव जी, और 18 तारीख से ये संसद का नया स्पेशल सत्र भी इन्होंने बुलाया, और इसमें देखो साहब, हमारे जो राजा हैं, शहंशाह हैं, क्या तुगलकी फतवे लेके आते हैं, क्या क्या ये नया काम करते हैं। बड़ी मतलब बड़ा दिलचस्प रहेगा ये सेशन, क्योंकि इस चलिए। सेशन में इन्होंने बिल्कुल। बताया नहीं है कि ये क्या करेंगे। देखिए साहब, इसमें ऐसा है, जैसा आपने कहा और बाकी लोगों ने कहा, तो बीजेपी की कथनी करनी में हमेशा फर्क रहता है। इनके वो हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। अब जैसे आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इस पे 1 मिनट लूंगा। महिला आरक्षण बिल जब यूपीए सरकार लाई थी, तब इसका विरोध कौन कर रहा था? 33% में। तब ये एनडीए वाले इसका विरोध कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि साहब 33% लेके आ जाते। तो 33% जो है, जो 545 सीटें, इसमें दो ना आप, इसमें दो तो हम समर्थन करेंगे। अब ये क्या है साहब, जो जितनी सीटें जीत के आएगा उसमें हम 33% जो है नामित करेंगे। नॉमिनेट क्यों कर रहे हो? उनको मुख्य धारा में लाओ। अब जो दूसरा सवाल आपने किया कि साहब चुनाव आयोग वाला, तो इसमें सीधी सी बात है, अगर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी द्वारा होगी, मोदी जी द्वारा होगी, तो हमारा उस पर विरोध रहेगा। इंडिया गठबंधन का उस पर विरोध रहेगा। वो विरोध संसद तक पहुंचे, चाहे वो विरोध कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो वहां भी जाएंगे, और अगर वहां से बात नहीं बनेगी तो सबसे बड़ी जो अदालत है हमारे देश में, वो अदालत है हमारी साहब, जनता की अदालत। हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे किसान आंदोलन था, जो अभी जिक्र हुआ, किसान आंदोलन किसने जितवाया? जनता ने जितवाया। इसके अलावा भी और तमाम मूवमेंट चल रहे हैं अभी। मोदी जी को कई बार जो है अपने लिए हुए निर्णयों को वापस लेना पड़ा। अब आपने देखा भी, ये इंडिया भारत की जो इनने लड़ाई लड़ी थी, जो बीच में एक सिगूठा छोड़ा था, अब उस पे बैक होना पड़ा। अनुराग ठाकुर को बोलना पड़ा ना आके कि नहीं साहब, देश का नाम नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि जनता अब इनके जितने सिगूठे हैं उनको चलने नहीं देगी। जनता अब विपक्ष के साथ। और ये चीज बिल्कुल। जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि जब विपक्ष जो बात रख रहा है मुखरता से, उसमें अगर जनता का उसको सहयोग मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि अब जनता बदलाव के मूड में है। और 10 साल का जो समय है वो बहुत बड़ा समय होता है साहब। 10 साल पूरा एक दशक है। एक दशक में जब आप व्यवस्थाएं नहीं बदल पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, आप किसानों की समस्या दूर नहीं कर पाए, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, और आप आंकड़े देख लो तो महिलाओं पे दुराचार की घटनाओं में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है। आप बेरोजगारी की बात कर लो तो बेरोजगारी दर इस समय चरम पे है। महंगाई की बात कर लो तो महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और डीजल पेट्रोल जबकि हम सस्ता खरीद रहे हैं रूस से, 25-30% कम कीमत पे डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, जो डॉक्टर कच्चा अरुणेश जी, तेल है वो। डॉक्टर हाँ अरुणेश जी। जी, एक दर्शक का सवाल है, कांग्रेस संविदा कर्मियों को लेकर क्या स्टैंड लेगी? जो संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अनुदेशक सब भुखमरी के कगार पर हैं, जिन्हें 9,000 10,000 मानदेय मिलता है। सभी राज्यों में मानदेय बढ़ा। राजस्थान में मैं अशोक गहलोत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 29,000 और 52,000 रुपया किया। क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आती है केंद्र में, तो क्या संविदा कर्मियों को कोई राहत मिलेगी? संविदा कर्मियों को लेकर कुछ बड़ी घोषणा होगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, पूरा साथ में आप आश्वस्त करना प्रोफेसर भी चाह हैं, रहा इसलिए हूँ। मेरा सवाल है, आप उस जी जी। पेशे से आते हैं, इसलिए मेरा हाँ आपसे सवाल देखिए, है ये। हाँ मैं शिक्षक भी हूँ, तो पहली चीज तो ये है कि हमने पुरानी पेंशन दी जहां जहां हमारी सरकार है। दूसरी, संविदा की जो आपने राजस्थान में बात करी, जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां वहां हम संविदा कर्मियों को पूरी कोशिश, पहले तो ये कोशिश करेंगे कि उन्हें हम रेगुलर कर दें। भाई संविदा पे वो क्यों रहे? क्या हमारे पास, हमारे खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम किसी को जो है आजीवन नौकरी दे सकें? और अगर वहां हम सक्षम नहीं हुए तो उनका जो मेहनताना है वो इतना तो कर दें कि इस महंगाई के समय में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आप देख लो, दाल आटा चावल से लेके हर चीज कितनी महंगी हो गई है। तो मैं आपको पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी पार्टी जहां जहां भी सत्ता में आएगी, वहां वहां जो एक संविदा कर्मियों की बात है, तो उसमें हम पूरे तरीके से उनके साथ